Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the use of poetic devices in the poem The Trees of Standard 10th from the book First Flight. Let's straight away get into it. See the topic trees first of all, trees. When I explained to you this poem in the last video, I told you that the tree is metaphorically used for women. So we can say that it is metaphor or extended metaphor. What is metaphor? Metaphor is comparison of two entirely different things, but they must have at least one quality that is common. And what is the common quality between trees and women? That is that they both can reproduce and renew. तो ये जो ट्रीज हैं ये मेटाफर की तरह यूज किया हुआ है. आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मैं अक्सर देती हूँ सिमिली और मेटाफर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस. इन दोनों में दो एंटायरली डिफरेंट चीजें कंपेयर होती हैं जिनमें एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट कॉमन होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि सिमिली में लाइक या एज से हम कंपेयर करते हैं और मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता. मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, इट इज सिमिली. एंड द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. यहां हमने सीधे सीधे लायन को जंगल का किंग कहा तो वो मेटाफर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां इसीलिए ये मेटाफर है. अभी आगे चलते हैं. ये देखो फर्स्ट लाइन, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. तो यहां ये जो दो वर्ड्स, दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस जब सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एनाफोरा. ठीक है, सेम वर्ड से यूज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे एनाफोरा. क्या कहीं और भी ऐसा है? यस. फोर्थ और फिफ्थ लाइन में देखो जरा, सेम वर्ड यूज हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ टू लाइंस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एनाफोरा हो जाएगा. और अभी देखो यहां ये जो इस लाइन में है, फिफ्थ लाइन में देखो, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. सन का फीट बताया है तो ये यहां क्या पर्सोनिफिकेशन हो गया? हाँ, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है बेटा? पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन एन inanimate thing is given attribute of a human being or of a living thing, then it is called as personification. तो यहाँ sun और feet, sun के feet नहीं होते, human beings के या animals के feet होते हैं, है ना? तो यहाँ personification यूज हुआ है. Do you find any other figure of speech or poetic device in this para? Yes, I do find it. See, ये देखो इस लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है इस लाइन के एंड में और ये नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो गई है. फर्स्ट लाइन में देख रहे हो कॉमा है, सेकेंड लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना तो फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना कॉलन है, ना सेमी कॉलन है, कुछ नहीं है यहाँ. तो जब कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता है और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है, फिर देखो ऐसे ही थर्ड लाइन में भी कंटिन्यू हो गया, फोर्थ लाइन में भी कंटिन्यू हो गया, फिफ्थ लाइन में भी कंटिन्यू हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंजैपमेंट बोलते हैं. ठीक है, जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, जस्ट अ सेकेंड, यूज नहीं होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? एंजैपमेंट. ये टिक करके मैं एंजैपमेंट बता रही हूं. तो ये जहां भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? एंजैपमेंट हो जाएगा. तो यहां हमने देखा कितने सारे यूज किए हुए हैं ये जो पोएटिक डिवाइस है. ट्रीज में एक्सटेंडेड मेटाफर है, फिर ये जो दोनों लाइंस है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ फिफ्थ, इनमें एनाफोरा यूज किया है क्योंकि दोनों लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ. एंड देन सन बारी इट्स फीट, यहाँ सन को ह्यूमन बीइंग की का एट्रीब्यूट दे दिया, लिविंग बीइंग का एट्रीब्यूट दे दिया है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. और लास्ट में एंजैपमेंट था जहां भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है जिस लाइन में, और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो गया. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा. नाउ लेट्स सी इन सेकंड पैरा. ये देखो यहां फर्स्ट लाइन में देखो, ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसएंगेज देमसेल्व्स. यहां से यहां तक ये इमेजरी क्रिएट किया बेटा. ठीक है, इमेजरी क्या होता है? जब तुम कुछ पढ़ के ना विजुअलाइज करने लगो, तुम्हें विजुअलाइज होने लगे, समझ में आने लगे, दिख रहा है कि कैसे काम चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी.
ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखो, द लीव्स strain towards the glass, small twigs stiff। अब इस लाइन में देखो बेटा, स साउंड कहीं भी है, एक स्टार्टिंग में है, एक लास्ट में है, एक फिर से स्टार्टिंग में है, तो ये स साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस होता क्या है? कॉन्सोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एनीवेयर इन द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, अब ये देखो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, बार बार स साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम इसे कॉन्सोनेंस कह सकते हैं। आगे तुम लोग देखोगे कि कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन, एजोनेंस क्या होता है। ओके, तो अभी समझो जरा कि ये कहीं भी है, एक में स्टार्टिंग में है, एक में लास्ट में है और एक में फिर से स्टार्टिंग में है, तो ये कॉन्सोनेंस है। ओके, नाउ सी, अब ये देखो एक और तुम्हें मिल जाएगा यहां सिमिली। कंपैरिजन है लाइक वर्ड से। लॉन्ग ट्रैम्प्ड बॉयज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। कैसे मूव कर रहे हैं ये जो लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड ब्रांचेस हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं रूफ के अंडर? जैसे डिस्चार्ज पेशेंट्स मूव करते हैं स्टम्बल करके। तो जैसे मींस लाइक का यूज है यहाँ कंपैरिजन में, ये सिमिली हो गया। आई टोल्ड यू राइट अलोंग विद मेटाफर कि सिमिली होता क्या है। ठीक है, ओके, नाउ यहां से लेके देखो बेटा, फर्स्ट लाइन से लेके फिफ्थ तक ये इन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। रूट थोड़ी वर्क करती हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, एक्सर्ट कर रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, एक्सर्शन से वो स्टिफ हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ, तो ये यहां से लेके यहां तक पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन आई टोल्ड यू अर्लियर, जब किसी इनएनिमेट थिंग को पर्सोनिफिकेशन, पर्सन्स का क्वालिटी दे दिया जाए, एट्रीब्यूट दे दिया जाए ह्यूमन बीइंग्स का, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तुम लोग देखोगे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अभी कुछ और अगर देखते हैं तो हमें दिखता है एन्चैंटमेंट। ये देखो फर्स्ट लाइन में एन्चैंटमेंट है, देन सेकेंड लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन एंड देन एट लाइन, इनमें से कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, तो ये वाले सारे लाइंस में क्या हो जाएगा? एन्चैंटमेंट। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि इमेजरी यूज की है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, कॉन्सोनेंस है, प्लस एन्चैंटमेंट भी है। So now let's proceed towards the third stanza and let's see what poetic devices are used in the third stanza. Let's see in third stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाफोरा। एनाफोरा इजीएस्ट होता है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं एनाफोरा कहीं है क्या? दो लाइन सेम वर्ड से यूज हो रही है? नहीं, तो एनाफोरा यहाँ नहीं है। सेकेंड लाइन में देखो लॉन्ग लेटर्स, एल साउंड का रेपिटेशन है यहाँ। ठीक है, बताती हूँ ये क्या होता है रेपिटेशन। अभी देखो यहाँ फॉरेस्ट और फ्रॉम, ओके, देन यहां देखो शाइन्स, स्काई, स्टिल। ठीक है, लीव्स, लाइकन, ओके। तो ये जो सारे हैं, ये देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिटरेशन के। एलिटरेशन, एलिटरेशन क्या होता है बेटा? अभी बताया था तुम लोगों को, कॉन्सोनेंस, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिटरेशन भी रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है, लेकिन ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड लेटर्स। यहां देखो एल एल स्टार्टिंग में है, एफ एफ स्टार्टिंग में, फॉरेस्ट, फ्रॉम, लॉन्ग लेटर्स। ठीक है, शाइन, स्काई, स्टिल, स साउंड का रेपिटेशन है क्लोजली प्लेस्ड लेटर्स में, तो यहां भी एलिटरेशन है। लीव्स, लाइकन, दोनों के दोनों ल स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये एलिटरेशन होता है। अभी क्या बताया था बेटा कॉन्सोनेंस में? कॉन्सोनेंस का एग्जांपल देखो, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ। ठीक है, तो यहां ये स साउंड कहीं भी है, स्टार्टिंग में, एंड में है, स्टार्टिंग में है, लेकिन यहां देखोगे एलिटरेशन में कि ये सिर्फ शुरू में। ठीक है, तो ये एलिटरेशन होता है।
Repetition of consonant sound right at the beginning of the closely placed words. This is called alliteration. Now, see, then in first line you can see here, I sit inside. कौन से साउंड का रेपिटेशन है ये है आई साउंड का रेपिटेशन है, ठीक है. सिट इन, ई साउंड, आई साइड, ये कौन से साउंड का रेपिटेशन है, आई का, ठीक है. तो दो साउंड हो गए, तो ई और आई. यहां क्या यूज हुआ है, ये हुआ है बेटा एजोनेंस. कंफ्यूज नहीं होना, लेट मी टेल यू, कॉन्सोनेंट और एलिटरेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है. एजोनेंस क्या है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड है, ठीक है. यहां मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, और ये कहीं भी होता है, इसमें और ज्यादा नहीं है, ठीक है. फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो. कॉन्सोनेंस क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड. इन कॉन्सोनेंस क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. ओके. Alliteration क्या है, repetition of consonant sound right at the starting, at the beginning of closely placed words. ज्यादातर alliteration ही आता है, ठीक है, ध्यान में आता है या यही आता है. अभी ये देखो, assonance क्या है, repetition of vowel sound. It is anywhere in the word. For example, I side, sit इन, तो ई और आई साउंड का रेपिटेशन है, इसलिए हम इसे एजोनेंस कहेंगे, ठीक है. अभी ये देखो बेटा, इसमें सिमिली फिर से मिलेगा तुम्हें, यहां फिर से कंपैरिजन है लाइक वर्ड के साथ, और हम इसे कहते हैं सिमिली. किस चीज को कंपेयर कर रहा है वो, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस. स्मेल कैसे पहुंच रही है, वॉइस ऑफ द रूम्स, ठीक है. तो यहां कंपैरिजन स्मेल का वॉइस से किया गया, ठीक है. स्प्रेड हो रहा है वॉइस, जैसे ऐसे वाइब्रेशंस में आता है, ऐसे ही स्मेल भी स्प्रेड होती हुई आ रही है. तो यहां सिमिली यूज किया है. ओके. यहां देखो, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन, ये इमेजरी है, ये यहां इमेजरी क्रिएट की है, ठीक है, राइट. नाउ एनीथिंग एल्स, कुछ छूटा है क्या, यस. जैसा हम देख रहे हैं लास्ट में जो मैं बता रही हूं, कौन सा है, एंजैबमेंट. दैट इज एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, दैट इज सिंपली कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, थर्ड लाइन में भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर इधर दे जाओ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कहीं भी नहीं है पंक्चुएशन मार्क. तो ये सारी लाइंस में एंजैबमेंट होगा. ओके, यू मस्ट नो इट. यहां तक क्लियर हो गया. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द लास्ट स्टेंजा. तो अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या कोई टू लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, नहीं. तो हमें यहाँ कहीं भी एनाफोरा नजर नहीं आ रहा है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स सी. 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में देखो बेटा, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया, क्या पर्सोनिफिकेशन यूज किया, ट्रीज स्टम्बल कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन है. आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा पर्सोनिफिकेशन क्या है, ठीक है. अब फिर हम आगे चल रहे हैं, देखो, विंड्स रश टू मीट, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है. अब यहां देखो, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्या हो गया, सिमिली हो गया. मून कैसे ब्रेक हो रखा है, जैसे मिरर ब्रेक हुआ हो, ठीक है. और देखो कुछ है क्या, और तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है. तो लास्ट में हम चलते हैं एंजैबमेंट की तरफ. एंजैबमेंट तुम्हें फर्स्ट लाइन में मिलेगा, और इस लाइन में मिलेगा, फोर्थ में, एंड देन सेवेंथ लाइन में मिलेगा, ठीक है. तो यहां भी 3 लाइंस में एंजैबमेंट है. Okay, so this is how we have completed poetic devices. We are still left with the rhyming scheme. अब ये rhyming scheme नहीं फॉलो की गई है इसमें कोई भी. देखो, forest, days, sit, hide, shadow, nights, morning, सब डिफरेंट है, कोई किसी से रिसेंबल नहीं कर रहा है. तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये पोएम लिखा गया है, और ये कहीं भी नहीं है, देख लो, चाहे देख लो, इधर देखो, वर्क, क्रैक्स, फ्लोर, ग्लास, exertion, roof, patience, moving, doors, nowhere
है ना। तो हम ऐसी पोम को बोलते हैं कि ये लिखा गया है। अगर राइमिंग स्कीम के बारे में हम बात करें, पूछा जाए कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो हम बोलेंगे ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, फ्री वर्ड्स, नो राइमिंग स्कीम। So like this, we have come to the end of this video, and let me know in the comment box below if you have got the poem well. I'll soon catch you up in the next video. Till then, keep studying and don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Grateful.